इस वीडियो में हम बात करेंगे 2014 की फिल्म कुमिको द ट्रेजर हंटर के बारे में, जो कहानी है एक जापानीज लड़की की जो एक फिल्म में दिखाई गई चीजों को सच मानकर एक खजाना ढूंढने की चाह में अमेरिका तक के सफर पर निकल पड़ी। इस फिल्म के पीछे एक इंटरेस्टिंग और अजीब सी सच्ची कहानी है, जिसे जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। 29 साल की कुमिको टोक्यो में रहने वाली एक ऑफिस वर्कर है, जिसकी जिंदगी अकेलेपन में ही गुजरती है और इस अकेलेपन और दुख भरी जिंदगी से बाहर निकलने का रास्ता उसे एक फिल्म के वीसीआर टेप में मिला, जो उसे एक खजाना खोजते हुए मिला था। कुमिको एक छोटे से घर में अपने खरगोश बंजो के साथ रहती है और हर रोज अपना लाल स्वेटर पहनकर अपने बोरिंग ऑफिस में जाती है, जहां ना तो उसे काम करना पसंद है और ना ही उस ऑफिस का बॉस उसे पसंद है। वो दूसरी लड़कियों के ग्रुप का हिस्सा भी नहीं बन पाती, क्योंकि उसे फैशन और रईस लोगों के लाइफस्टाइल के बारे में कुछ समझ नहीं आता। वो अपने बॉस को परेशान तो करना चाहती थी, पर वो ऐसा कभी कर नहीं पाती। जिस तरह वो अपने बॉस से नफरत करती है, उसी तरह उसका बॉस भी कुमिको से नफरत करता है और हर रोज उसके साथ बुरा बर्ताव भी करता है। वो कुमिको से अपने घर के पर्सनल काम करवाता है, जिसकी वजह से कुमिको और ज्यादा डिप्रेस होने लगी है। बाहरी दुनिया के इस डिप्रेशन के अलावा कुमिको को अपने पुराने दोस्तों की बातें भी डिप्रेस करने लगी, क्योंकि वो उनकी तरह खुश नहीं रह पाती। ना तो उसकी जिंदगी में प्यार था और ना ही कोई साथी, और उसे जिंदगी में सिर्फ 2 चीजें खुशी देती थी, बंजो के साथ वक्त बिताना और खजाना ढूंढने की कोशिश करना। जिस वीसीआर टेप तक वो इस खोज के जरिए पहुंची थी, वो टेप 1996 की फिल्म फार्गो की टेप थी, और टेप देखकर कुमिको को लगने लगा कि उस फिल्म में दिखाई हर एक चीज सच्ची है। उस फिल्म से ऑब्सेस्ड होकर वो टीवी पर दिख रही हर एक चीज नोट करने लगी और उसे लगने लगा कि अमेरिका में मौजूद मिनेसोटा के बर्फीले इलाके फार्गो में सचमुच एक खजाना छुपाया गया है। कुमिको की माँ उसकी इस खुशी के बीच रुकावट बनकर आई और हर बार की तरह उसे शादी करने की सलाह देने लगी। उनसे बात करके कुमिको का डिप्रेशन और बढ़ गया, पर पैसों के बारे में सोचकर वो फिर से खजाने पर फोकस करने लगी। फार्गो को सच्ची कहानी मानकर उसने दफनाया हुआ खजाना ढूंढने का फैसला किया और अगले ही दिन वो एक लाइब्रेरी चली गई। लाइब्रेरी में मौजूद एटलस में वो अमेरिका का मैप ढूंढने लगी और जैसे ही उसे मिनेसोटा का मैप मिला, वो एटलस चुराकर वहां से भागने की कोशिश करने लगी, पर सिक्योरिटी गार्ड ने उसे पकड़ लिया और उसे बताया गया कि एटलस को कोई भी अपने साथ यहाँ से घर ले जा नहीं सकता। कुमिको के पास एटलस खरीदने के पैसे नहीं थे, पर उसका कहना था कि उसका अमेरिका जाना बहुत जरूरी है, इसलिए उसकी हालत पर तरस खाकर उस गार्ड ने उसे मिनेसोटा का मैप ले जाने की इजाजत दे दी। कुमिको को इस बात का भी डर था कि उसे नौकरी से निकाला जा सकता है और उसकी पैसों की जरूरत अब बढ़ने लगी थी। उसका बॉस भी कहने लगा कि 29 की उम्र तक शादी ना होने की वजह से वो दूसरी लड़कियों से हार रही है और उसका कोई भविष्य नहीं। ये सुनकर उसने नौकरी हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला किया और अपने बॉस के कपड़े उसने कचरे के डब्बे में फेंक दिए। उस दिन उसने अपनी दोस्त से फिर से मिलकर उसके साथ अपना रिश्ता सुधारने की कोशिश की, पर अपनी दोस्त और उसकी बेटी को देखकर वो फिर से डर गई और बिना उससे कुछ कहे वहां से निकल गई। वो फिर से फार्गो में दिखाई हर चीज गौर से देखने लगी, पर एक रात वो वीसीआर टेप पूरी तरह खराब हो गया और उसके पास अपनी खोज को पूरा करने का कोई रास्ता नहीं बचा। अगले ही दिन उसने एक डीवीडी प्लेयर खरीद लिया और फार्गो की डीवीडी खरीदकर जब उसने फिल्म देखी तो उसे पहली बार साफ साफ हर एक चीज नजर आने लगी। उसने अपने हाथों से एक मैप बनाना शुरू किया और सारी इन्फॉर्मेशन अपने साथ लेकर अपनी बोरिंग और डिप्रेसिंग जिंदगी पीछे छोड़कर वो मिनेसोटा तक के सफर की तैयारी करने लगी। उसने अपना सिम कार्ड भी बर्बाद कर दिया ताकि उसकी माँ से उसे बात न करनी पड़े और वो अपने ऑफिस गई, जहाँ उसके बॉस ने उसे फिर से बुरा भला कहकर ये बताया कि उसकी जगह अब एक कम उम्र की लड़की को नौकरी पर रखा जाएगा। एक आखिरी काम करवाते हुए कुमिको को उसके बॉस ने अपनी कंपनी का क्रेडिट कार्ड दिया और उसकी इस हरकत ने कुमिको के फैसले को पूरी तरह मजबूत कर दिया। अपना घर छोड़ने के साथ साथ कुमिको ने बंजो को आजाद छोड़ दिया। बंजो उससे दूर नहीं जाना चाहता था, पर कुमिको के पास कोई और रास्ता बचा नहीं था, इसलिए उसे बंजो को एक ट्रेन में छोड़ना पड़ा और अब अपना सब कुछ पीछे छोड़कर वो अपना देश छोड़कर अमेरिका की ओर बढ़ी। दूसरे देश जाने में उसकी मदद उसके कंपनी के कार्ड ने की और अमेरिका पहुंचते ही उसने एक नई दुनिया में अपने कदम रखे। वो मिनेसोटा तो पहुंच गई, पर उसे उस इलाके के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए उसने एयरपोर्ट पर मौजूद कुछ लोगों से मदद मांगी। टूटी फूटी इंग्लिश से उसने फार्गो जाने तक का रास्ता पूछा।
और उसे समझ आया कि ये सफर बहुत लंबा होने वाला है। सामने बैठे लोगों की बात उसे समझ ही नहीं आई, क्योंकि उसे फार्गो के अलावा कोई भी इंग्लिश शब्द ठीक से समझ नहीं आता। इंग्लिश ना आने की तकलीफ के अलावा उसे ठंडे मौसम की तकलीफ भी सहनी थी। पर इस तकलीफ के बीच उसे एक बस मिल गई, जिसकी वजह से उसका सफर थोड़ा सा आसान हुआ। अचानक बस बीच रास्ते रुक गई और उसे पता चला कि टायर पंचर होने की वजह से उन्हें कई घंटों तक वहां रुकना पड़ेगा। पर कुमिको ज्यादा देर तक रुकना नहीं चाहती थी, इसलिए बस से उतरकर कड़े मौसम का सामना करते हुए वो पैदल सफर करने लगी। कुछ देर बाद एक बूढ़ी औरत ने उसे रोका और कुमिको की मदद करते हुए वो उसे अपने घर ले गई। उस औरत के घर आकर कुमिको आराम कर पाई, पर उसकी बातें भी कुमिको ठीक से समझ नहीं पा रही थी। वो जल्द से जल्द अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहती थी, पर फार्गो तक का रास्ता बताने के बजाय वो औरत कहने लगी कि फार्गो में इस वक्त बहुत ज्यादा ठंड होगी, इसलिए उसे कहीं और जाना चाहिए। वो बार बार जापानीज फिल्मों और किताबों की बातें करने लगी, जिसकी वजह से कुमिको का वक्त बर्बाद होने लगा। उसने कुमिको को अपने घर में रहने के लिए कह दिया, ताकि वो दोनों एक दूसरे का अकेलापन दूर कर पाए। वो उसकी फार्गो जाने की ख्वाहिश समझ ही नहीं पा रही थी, इसलिए कुमिको उसी रात चोरी छिपे उस घर से भाग निकली। अपने साथ थोड़ा सा खाना लेकर जब वो आगे बढ़ी, तब खुशकिस्मती से उसे एक होटल नजर आया और थोड़ा बहुत सामान खरीदने के बाद उसे वहाँ रहने की जगह मिल गई। उसने अपनी माँ को इस सफर के बारे में बताने के लिए कॉल किया, पर वो कुछ बता नहीं पाई, क्योंकि उसकी माँ अब भी उसकी शादी और प्रमोशन की बातें कर रही थी। वो कुमिको की बात सुनने को तैयार ही नहीं थी, इसलिए इस बार भी कुमिको उनसे बात करके निराश हो गई। सुबह होते ही वो निकलने की तैयारी करने लगी, पर चेकआउट करने पर उसे बताया गया कि जो कार्ड उसने दिया है वो ब्लॉक कर दिया गया है। वो कार्ड ही कुमिको का एक जरिया था पैसे देने का, इसलिए बिना पैसे दिए अब कुमिको को वहाँ से भागना पड़ेगा। बर्फीले मौसम के लिए तैयारी करके किसी तरह वो वहाँ से निकलने में कामयाब हुई, पर कुछ घंटों बाद एक पुलिस ऑफिसर वहां आ पहुंचा, जिसे एक अनजान लड़की के सड़क पर भटकने की खबर मिली थी। वो कुमिको को ही ढूंढ रहा था और उसकी मदद करने के लिए वो उसे अपने साथ अपने पुलिस स्टेशन ले जाने लगा। तब कुमिको ने उसे बताया कि वो फार्गो जाना चाहती है। उस ऑफिसर ने कहा कि फार्गो बहुत दूर है, इसलिए वहां जाना आसान नहीं होगा। कुमिको का बनाया नक्शा देखकर वो ऑफिसर कंफ्यूज हो गया, पर फिर कुमिको ने उसे फार्गो फिल्म दिखाई, जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। उस ऑफिसर ने कुमिको को समझाने की कोशिश की कि फिल्म भले ही सच्ची घटनाओं पर आधारित हो, पर उसमें बताई जगह काल्पनिक है। कुमिको ये बात मानना ही नहीं चाहती थी और उसने ठान लिया था कि वो ये खजाना ढूंढ कर रहेगी, क्योंकि ये खजाना उसके हिसाब से उसकी एक डिस्कवरी है। अपनी बात कुमिको तक ट्रांसलेट करने के लिए वो ऑफिसर उसे एक जापानीज रेस्टोरेंट में ले गया, पर रेस्टोरेंट की मालकिन से बात करके उसे पता चला कि वो जापानीज नहीं चाइनीज रेस्टोरेंट है और चाइनीज लोगों को जापानीज आते ही नहीं। ऑफिसर का काम तो नहीं हुआ, पर उसने सोचा कि यहाँ आ ही गए हैं तो खाने पर फोकस करते हैं। कुछ देर बाद कुमिको ने अपनी माँ से पैसों की मदद मांगी, पर उसकी बात सुनने से पहले ही वो चिल्लाकर ये कहने लगी कि कुमिको के ऑफिस वालों ने उन्हें क्रेडिट कार्ड की चोरी के बारे में सब कुछ बता दिया है। कुमिको कहने लगी कि ऑफिस की दूसरी लड़कियों ने ये झूठी कहानी बनाई है, क्योंकि वो कुमिको से जलती है। पर उसकी माँ ने उसे बुरा भला कहना शुरू कर दिया और रोते हुए कुमिको वापस ऑफिसर के पास चली गई। वो ऑफिसर चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उन्हें एक दूसरे की भाषा समझ ही नहीं आई। वो फिर भी उसका साथ देने के लिए तैयार था, क्योंकि वो कुमिको को अकेला छोड़ना नहीं चाहता था। उसने उसे ठंड से बचने के लिए कपड़े दिलाए, पर उसे उसका काम करते देख कुमिको को लगा कि वो उसे पसंद करने लगा है। ऑफिसर ने बताया कि वो शादीशुदा है और वो अपना काम करते हुए सिर्फ उसे ये बताना चाहता है कि फार्गो में दिखाई चीजें फेक है। रोते हुए कुमिको उससे भी दूर भाग गई और एक बहरे ड्राइवर की टैक्सी में फार्गो तक जाने की कोशिश करने लगी। अचानक बीच रास्ते उसने गाड़ी रोकने के लिए कहा, क्योंकि उसके पास देने के लिए कोई पैसे नहीं थे, और गाड़ी रुकते ही वो जंगल की ओर भागने लगी। वो टैक्सी ड्राइवर से दूर आने में कामयाब तो हुई, पर बढ़ती ठंड उसके लिए हालात मुश्किल बना रही थी। इस बीच एक कुत्ते ने कुमिको से फार्गो की डीवीडी भी चुरा ली और कुमिको ने अपने आप को एक बर्फीले तालाब के बीचों बीच पाया। उस तालाब में उसे एक सूटकेस नजर आया और उसे लगा कि वो खजाने तक पहुंच गई है। कड़ी मेहनत से अपने आप को चोट पहुंचाकर बर्फ तोड़कर जब उसने सूटकेस निकाला तो उसे पता चला कि वो बस एक सड़ा हुआ चप्पू है। उस रात बर्फीले तूफान के बीच कुमिको जंगल में तब तक भटकती रही जब तक वो बर्फ के नीचे दब ना गई। सुबह होते ही कुमिको बर्फ से बाहर निकली और जंगल के ऐसे हिस्से में घूमने लगी
जो हेल्यूसिनेशन से बना था। अब उसे पहले जितनी ठंड भी नहीं लग रही थी और वो फार्गो के उस हिस्से तक भी पहुंच गई थी जिस हिस्से को फार्गो फिल्म में दिखाया गया था। उसे ठीक उसी जगह एक मार्कर नजर आया जिस जगह खजाना दफनाया गया था और अंत में उसका खजाना ढूंढने का सपना पूरा हुआ। पैसों से भरा वो बैग लेकर कुमिको इस बात की खुशी मनाने लगी कि उसकी सोच सही थी और बैग के साथ साथ अपने खरगोश बंजो को लेकर वो गर्व से आगे बढ़ी। खजाना ढूंढने की उसकी चाहत इतनी मजबूत थी कि वो ये तक समझ नहीं पाई कि उसकी मौत हो चुकी है, मगर मौत के बाद उस काल्पनिक खजाने के मिलने से उसे वो खुशी मिल गई जिसका पीछा वो पूरी जिंदगी करती रही। ये कहानी तकाको कोनिशी नाम की एक 29 साल की लड़की की थी जिसकी लाश 2001 में मिनेसोटा के तालाब के पास मिली थी। उसकी मौत को आत्महत्या बताया गया था, पर कुछ मीडिया के लोगों ने एक गलत फहमी की वजह से ये कहानी फैलानी शुरू कर दी कि कोनिशी फार्गो फिल्म के खजाने को ढूंढते हुए अमेरिका आई थी। सच ये था कि अपनी नौकरी खो देने के बाद कोनिशी डिप्रेशन में चली गई थी और उसने शराब का सहारा लेना शुरू कर दिया था। ये कहा जाता है कि मिनेसोटा वो इलाका था जहां वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ सालों पहले पहली बार आई थी, इसलिए वो वापस उसी जगह जाना चाहती थी। ये भी माना जाता है कि उसने ज्यादा शराब पीकर अपनी जान ली थी क्योंकि उसकी लाश के पास 2 बॉटल्स मिली थी, पर पोस्टमार्टम के मुताबिक उसके शरीर में शराब की कोई निशानी नहीं मिली थी। उसे ना तो कोई बीमारी थी और ना ही उसके साथ कोई जबरदस्ती की गई थी, इसलिए उसकी मौत का राज कोई जान ही नहीं पाया। पर पुलिस के मुताबिक वो ठंड में रहकर अपनी जान देना चाहती थी, इसलिए इस मौत को आत्महत्या का नाम दे दिया गया। आत्महत्या के इस फैसले को सपोर्ट करने का काम कोनिशी के आखिरी कॉल और एक आत्महत्या के नोट ने किया जो उसने अपने माता पिता को भेजा था। और इस कहानी ने ये साबित किया कि डिप्रेशन भरी जिंदगी से कोनिशी यानी कि कुमिको को सिर्फ फार्गो के खजाने की काल्पनिक कहानी बाहर निकाल सकती थी और उस कहानी का पीछा करके उसे इस जिंदगी से आजाद होने का मौका मिल गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।